अपमान वह गहरा घाव है जो शरीर को नहीं, सीधे दिल को तोड़ता है। लेकिन क्या आप जानती हैं दोस्तों, यही अपमान एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ बात नहीं, ये जीवन का वो कठोर सत्य है जो स्वयं श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। दोस्तों, एक वाक्य है जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर अनुभव, पीड़ा और जीवन का गहरा तप छुपा हुआ है। वो वाक्य है, ना दिया हुआ दान याद रखो, ना मिला हुआ सम्मान याद रखो, सब कुछ भुला दो, लेकिन अपना अपमान हमेशा याद रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिया उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा कर्तव्य था। जो मिला उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा भाग्य था। लेकिन जो अपमान मिला उसे कभी मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारी साधना है, वही तुम्हारा तप है, वही तुम्हें जगाएगा, सजग रखेगा और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करेगा। अपमान आंसू नहीं है, वो शक्ति है जो हृदय को वज्र बना देती है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों, अपमान ही क्यों? अपमान को याद रखने से हम कैसे मजबूत बनते हैं? कैसे वही अपमान हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति बन जाता है? चलिए इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। कभी पीपल के पेड़ को देखिए, तूफान उसकी शाखाएं तोड़ देता है, हवाएं उसकी पत्तियां झकझोर देती हैं, लेकिन हर आघात के बाद वह अपनी जड़ें और गहरी जमीन में जमा लेता है। दोस्तों, अपमान भी ऐसा ही होता है, इसे मत भूलना, इसे अपनी जड़ें मजबूत करने देना, क्योंकि अपमान को याद रखने का मतलब क्रोध नहीं होता, बदला नहीं होता, बल्कि खुद को सिद्ध करने की प्रेरणा होता है। अब समझिए दोस्तों, श्री कृष्ण की दृष्टि में अपमान कैसे बनता है आपकी ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान आत्म मूल्यांकन का अवसर देता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो वो पल हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में कमजोर हूँ? क्या मुझे खुद को और बेहतर बनाना है? यहीं से अपने आप को सुधारने की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्ची शक्ति की ओर बढ़ता है। अपमान अदृश्य प्रेरणा बन जाता है। जब हम थक जाते हैं, जब मन हारने लगता है, तो वही अपमान हमारे भीतर आग बनकर जल उठता है। वो हर सुबह हमें जगाता है, हर कठिन रास्ते पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहती हैं, जिसे पीड़ा ने जगाया उसे कोई रोक नहीं सका। अपमान विनम्रता सिखाता है। अगर जीवन में सिर्फ सम्मान ही मिलता रहे तो अहंकार जन्म ले सकता है, लेकिन अपमान हमें इंसान बनाए रखता है। वो याद दिलाता है कि हर इंसान सम्मान की चाह भी रखता है और पीड़ा भी झेलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र हृदय में ही सच्ची शक्ति निवास करती है। अपमान रचनात्मक ऊर्जा बन सकता है। दोस्तों, अपमान को रोने में मत गवाइए, उसे मेहनत की आग बना लीजिए। पढ़ाई, लिखाई, कला, व्यवसाय और नया जीवन सब उसी अपमान की ऊर्जा से जन्म ले सकता है, क्योंकि कई महान लोग अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान को ही
अपनी सफलता का ईंधन बना लेते हैं। अगर आपने भी कभी अपमान का घूंट पिया है तो याद रखिए, अपमान का तीर सीने में चुभता जरूर है, लेकिन वही जीवन की सबसे बड़ी सीख बनता है। आज से उसे अपनी शक्ति बना लीजिए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करिए जो अपमान को अपनी कमजोरी समझते हैं। कमेंट में लिखिए, अपमान मेरी ताकत है, क्योंकि जिस पल आप अपमान को अपनी शक्ति बना लेती हैं, उसी पल श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।